बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। आपने सिचुएशन में मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने आपको 3-4 इस वक्त सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो 3 दिन में 54 जो कानून बने गए हैं या बनाने के लिए पेश किए गए, जिसमें से बेशतर मंजूर कर लिए गए, उसके हवाले से ना मुस्लिम लीग नून को पता है, ना ही पीपल्स पार्टी को पता है, ना ही तहादियों को पता है। और ऐसे में वजीर कानून जो ये 54 कानून वही लेके आया ना, बेसिकली उन्हीं की जिम्मेदारी थी ना, आजम नजीर तारड़ साहब, वो नहीं बता पा रहे कि भाई किसके कहने पर ये कानून बना रहा हूं, किसके इशारे पर ये कानून बना रहा हूं, किसके हुक्म पर यह कानून बना रहा हूं, और आखिरी दिनों में यह कानून बना रहा हूं। जिनको इत्तेहादी जिसको तार तार कर रहे हैं, जी हाँ, उन कानून के पेजेस को, उस मुसवदे को फाड़ के फेंक रहे हैं, ये किसके कहने पे कर रहा हूँ? क्योंकि अगर वो उन्होंने बता दिया तो मेरा ख्याल है फिर वो वजीर कानून नहीं रहेंगे, वो बात वो नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ मरियम बीबी की एक पुरस्कार खामोशी है, आप मुसलसल देख रहे हैं। उम्रे भी हो गए, दुबई भी हो गया, वापसी भी आ गई, सब कुछ हो गया, मरियम बीबी मुस्तकिल खामोश है। ये पुरस्कार खामोशी डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं कहता किसी बहुत बड़े हंगामे का या तूफान का पेश खैमा होगा, नहीं, अभी स्विच ऑफ है। उस स्विच ऑफ की भी एक सर्टन वजह है। यहाँ तो एक सिचुएशन पॉलिटिकल ये वाली चल रही है। दूसरी तरफ ज़ाहिरी बात है, चंद दिन रह गए और चंद दिनों के अंदर अंदर इमरान खान साहब को फिक्स करना है। इतना मैं बताऊं, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग लग रही है कि ये बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह टेकअप ना कर ले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही 3 रुकनी बेंच ने कहा था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने फैसला ना दिया तो क्या हो गया, एक दिन बाद हम सुन लेंगे, यानी जुम्मे के रोज़ हम इसकी समाअत करेंगे। कल वो जुम्मा आ रहा है और आज की सूरत हाल मैंने 2-3 आपके सामने रख देनी है। सबसे पहले जी, आज तोशा खाना ही चल रहा है, क्योंकि वाहिद वही चीज़ है जिसमें इमरान खान साहब को थोड़े से वक्त में जल्द से जल्द फिक्स किया जा सकता है और फिट भी किया जा सकता है। और 4 गवाहों वाला मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक अभी हूँ, अभी तोशा खाना ट्रायल कोर्ट अभी बताता हूँ मैं आपको। वहाँ जज साहब किस तरह पल्सेस के साथ खेल रहे हैं, मिनट्स के साथ खेल रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, उन्होंने 2 चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा, एक तो ये 4 गवाह इमरान खान साहब ने पेश किए थे ना, उस गवाह के मामले पर मैं 3 बजे समाअत करूँगा कि इमरान खान साहब ने कहा मेरा इस्तेकाक है ये कि मैं अपने गवाह पेश करूँ, मगर वो साहब पहले कहते रहे ट्रायल कोर्ट के कि आप गवाह पेश करें, फिर कहते हैं आपके गवाह ही रेलिवेंट नहीं है, तो मैं कैसे अपने गवाह पेश कर सकता हूँ। तो इस सिलसिले में कहा था 3 बजे करूँगा। और बाकी दीगर जो हैं, टोटल 8 दरखास्तें ना, बाकी 3 दरखास्तें जिनमें दायरा इख्तियार कि ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार है या नहीं है, जज साहब के किरदार, उनकी ज़ाती रंजिश, बुग़्ज़, अनाद इमरान खान साहब से मुतल्लिक, और केस ट्रांसफ़र करने का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा ये केस उसी जज के पास क्यों ट्रांसफ़र किया जिसने ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी इस तोशाखाना में। ठीक है, तो इन सारी दरखास्तों पर मैं 5 बजे फ़ैसला दे दूँगा और मैं कोई मुनासिब फ़ैसला दूँगा। मगर इधर बड़ी हैरानकुन चीज़ हुई जो मेरी समझ में नहीं आती, इतने बड़े जज से मुतल्लिक मैं नहीं समझ सकता। 3 से 5 बज गए जी, जज साहब नहीं आए, और फिर जब 5 बजे आया तो बताया, पहले ख्वाजा आरिफ साहब से माफ़ी मांगी, सुबह उनको कहा था मेरे मेहमान हैं, शाम को उनसे माफ़ी मांगी कि जी मैं एक मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था और मैं एक इजलास के अंदर बैठा हुआ था, तो इसलिए सॉरी मैं ज़रा लेट हो गया। आप अंदाज़ा करें सूरत हाल इतनी पेचीदा, ये टाइमलाइन से खेला जा रहा है, जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सूरत हाल पेचीदा है। एक ही केस ट्रायल कोर्ट वाला खिड़की लगा के बैठे हुए जी, जज साहब हुमायूं दिलावर साहब ना, बस मुझे जो हुक्म है मैंने उस पर करना है, इंतज़ार नहीं कर रहे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर बात करनी है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला दे, वो तकरीबन 11 बजे का टाइम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा था आज मैं मुनासिब फैसला दूंगा, सुबह यही कहा था ना जो मैंने आपसे बात की थी कि आज मैं इसका मुनासिब फैसला देंगे, ट्रायल कोर्ट वालों को बता दें कि अभी कोई फैसला न दे। अच्छा जी, 5 बजे आकर माजरत की और 10 मिनट में दलाइल सुने 4 गवाहों के सिलसिले में कि हमें गवाह का हक मिलना चाहिए इमरान खान साहब के वकलाने का, और फिर फैसला महफूज किया और चलते बने, कोई फैसला नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें ना, कहा था उन्हें कि मुनासिब फैसला जारी करूँगा, ये सारी चीज़ें बहुत मानी खेज़ हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक अहम स्टेटमेंट दी ज़रूर जज साहब के सामने, उन्होंने कहा, यानी इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा इनकम टैक्स गोशवारे मेरे हैं। इमरान खान साहब ने कहा ये मेरे हैं और मेरे ये जो भरे गए हैं ना, ये मेरे वकील ने भरे हैं, तो मैं बतौर गवाह अपने उस वकील को बुलाना चाहता हूँ ना, मेरे भी इनकम टैक्स, मैं भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराता हूँ ना, तो मेरा वकील साहब करते हैं, मुझसे तो वो चीज़ें ले लेते हैं, कुछ चीज़ें सर्टन उन्होंने पूछनी होती पूछ लेते, फिर वो अपने तरीके से उसको हिसाब किताब बराबर कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा जी मुझे अपना वकील तो बुलाना है जो ताकि बता सके कि क्या है। मगर जब मैंने ये बात की तो ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते,
यानी वो वकील ही बताएगा ना इमरान खान साहब के गोशवारों से मुतालिक, वकील ही बताएगा कि जी मैंने इसको इस मद में रखा, इसको इस मद में रखा। अच्छा बहरहाल उसे बुलाएं ताकि गोशवारों में दर्ज क्या है वो भी बताए, उसने गोशवारे भरे कैसे हैं, जो भी कुछ है वो सब उसको बताया जाए, वो सब आपके सामने बताएं। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाना है जी और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाना है, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं देगा तो हम फैसला देंगे, ये उन्होंने कहा है। अब टाइमिंग ये है कि सुबह 8:30 बजे, अभी मैं आपको ट्रायल कोर्ट की तरफ ले गया था, सुबह 8:30 बजे ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने बुला लिया। हुमायूं दिलावर साहब की हरकत और सकनात देखें कि इमरान खान के वकला को जिज करते रहे सारा दिन। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन के वकला को कहा आप दलाइल दें, इमरान खान साहब के जब वकला आएंगे ना तो तब वो अपने दलाइल दे देंगे। ऐसा कभी हुआ दुनिया में कि एक ग्रुप दलाइल दे रहा है सॉरी, और दूसरा वकील वो दलाइल ही नहीं सुन रहा? उसकी गैर मौजूदगी में दलाइल हो सकते हैं दूसरे वकील की? वो सुनेगा तो काउंटर दलाइल देगा ना। मगर हुमायूं दिलावर साहब को तो इतनी हैजानियत है, फैसला सुनाने की इतनी जल्दी है कि वो कह रहे हैं जो इमरान खान साहब जिन पे इल्ज़ाम है उनके वकील बाद में आके बता देंगे इलेक्शन कमीशन साहब आप अपने दलाइल दे दें। ये पोजीशन थी। अच्छा जी, और ऐसा कभी नहीं हुआ, मजबूरन फिर अच्छी खासी कितना खिलाफ कानून चलेंगे। तो 8:30 बजे की तारीख दे दी गई है सुबह, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फैसला देना है। वो कितने बजे देगा नो बॉडी नोज़, ठीक है जी। और यहाँ सब कुछ प्लान से चल रहा है, बड़े तरीके से चल रहा है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने ना ये मामला चला जाए, तो इसलिए पूरी टाइमिंग्स के साथ ये सारी चीज़ें, और बड़ा सोच समझ के ये काम हो रहा है, इतना मैं आपको बताऊं। उधर हाँ, तोशाखाना ट्रायल कोर्ट में जब आज भी मौजूद थे अता तारड़ साहब, अपनी वकला की टीम के साथ मौजूद थे, बार बार मीडिया टॉक कर रहे थे। ना सिर्फ मीडिया टॉक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इस केस को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि जज साहब हुमायूं दिलावर साहब की कोई सर्टन कमज़ोरी है जो उनके हाथ में, और वो दिखाते हैं उन्हें। और लोगों ने ऑब्ज़र्व किया जब अता तारड़ साहब एज अ सुपरवाइज़र उस अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, एज अ ऑब्ज़र्वर उस अदालत के अंदर मौजूद होते, तो जज हुमायूं दिलावर साहब की टोन ही मुख्तलिफ हो जाती है। उनका गुस्सा, उनकी झुंझलाहट, और मैं घबराहट तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो घबराए भी नहीं हैं, और बाकायदा तौर पर सब ने देखा उनका लहजा बहुत तल्ख हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है। तो ये चीज़ें दीगर मामलात को, इस केस को मज़ीद मशकूक ही कर रही है। दुनिया तो जानती है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत शक हो तो वो भी निकल जाए। ये चीज़ें दीगर मामलात को मशकूक करती हुई नज़र आ रही हैं। उधर इमरान खान साहब के लिए, बल्कि पीटीआई के लिए एक बुरी खबर ज़रूर है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। जो 6 रुकनी बेंच सुन रहा था, कल तक तो फुल कोर्ट बेंच के लिए जजेस दस्तियाब नहीं थे। आज जो 6 जजेस हैं उन्हीं में से कुछ गायब हैं, वो छुट्टी पे जा रहे हैं, और अब मौजूदा बेंच के जो जज मौजूद नहीं हैं इन 6 रुकनी बेंच में से। और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने कहा है मुझे कोई मामला नहीं, मैं मौजूद हूँ, मैं रात 9 बजे तक बैठता हूँ, और बाकी जज नहीं है, किसी को मैंने मुहर्रम की छुट्टियों से बुलाया हुआ है, किसी ने अपनी फैमिली को टाइम देना है, किसी ने अपना इलाज कराना है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए कम से कम 2 हफ्ते तक ये बेंच मुकम्मल नहीं है, और 2 हफ्तों के बाद तक के लिए, यानी कि मुय्यना मुद्दत नहीं दी उन्होंने, तो ये समाअत में मुलतवी करता हूँ। अब देखिए वक्त भी कम है, और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत भी कम रह गई है, और अगर उस दौरान फ़ैसला ना हुआ तो फिर बेंच टूट जाएगा, फिर काजी फायज़ साहब करेंगे, उसको अपने मुताबिक करेंगे। बहरहाल इतना तो तय हो गया कि ये बेंच हम ख्याल नहीं है, हम ख्याल होता तो ये ना टूटता। अब खोसा साहब ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा सर आपको तो इतवार के दिन भी बैठना चाहिए, तो ये आप क्या कर रहे हैं? तो लेकिन बहरहाल पता ये चल रहा है कि जिस तरह हम रोज़ अव्वल से कह रहे हैं जो भी करेंगे इदारे करेंगे, इदारा कोई भी हो, और इस वक्त इदारों में एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम हो रहा है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लगता। आपको कुछ लगता है तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।